तो आप सभी का हमारे चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। मैं रोशन और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2020। ठीक है, तो 2020 में जितने भी इम्पोर्टेंट मोबाइल ऐप एवं पोर्टल लॉन्च किया गया है, चाहे भारत सरकार के द्वारा किया गया हो चाहे राज्य सरकार के द्वारा किया गया हो, वो सारे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, यह टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में कोविड फार्मा ऐप किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में कोविड फार्मा ऐप का शुरुआत किया गया था। इस ऐप का शुरुआत इसलिए किया गया था क्योंकि अभी कोरोना वायरस महामारी चल रहा है और इसी की वजह से आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था ताकि वहाँ के नागरिकों के द्वारा जो भी मेडिसिन खरीदने के लिए दुकान आ रहे हैं जो भी व्यक्ति, उस पर ध्यान रखा जाए। ठीक है, उस पर ध्यान रखा जाए कि कौन से व्यक्ति आपका अभी मेडिसिन खरीदने के लिए मेडिकल आ रहे हैं, उस पर ध्यान रखने के लिए कोविड फार्मा ऐप का लॉन्च आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष कवच ऐप की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों आयुष कवच ऐप की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, एक्चुअली में इस ऐप का शुरुआत क्यों किया गया था? तो इस ऐप का शुरुआत इसलिए किया गया था ताकि वहाँ के नागरिकों को, ठीक है, कुछ विशेष अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी दे सके, जिस वजह से आयुष कवच ऐप का शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहाँ का सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? तो प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों इस ऐप का भी शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक, शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रेक द चेन अभियान का शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था? केरल, महाराष्ट्र, बिहार या हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों ब्रेक द चेन का शुरुआत अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया था और इसका शुरुआत इसलिए किया गया था क्योंकि अभी जैसे कोरोना वायरस महामारी चल रहा है तो यह बहुत तेज़ी से फैल रहा था और उसी के चैन को तोड़ने के लिए ब्रेक द चैन नामक अभियान का शुरुआत केरल सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, नमस्ते ओवर हैंडशेक नामक पहल का शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था? केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र? तो अभी हाल ही में नमस्ते ओवर हैंडशेक का शुरुआत जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होगा। एक्चुअली में नमस्ते ओवर हैंडशेक का शुरुआत इसलिए किया गया था क्योंकि जैसे कोई हाथ मिलाता है तो उसको हाथ न मिलाने की जगह नमस्ते करना है। ठीक है, उसको हाथ न मिलाने की जगह नमस्ते करना है ताकि अगर उस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो उसका फैलाव दूसरे व्यक्ति में ना हो सके, इसलिए कर्नाटक सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक नामक पहल का शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल का उद्घाटन किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा गरुड़ पोर्टल का उद्घाटन किया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा गरुड़ पोर्टल का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इस पोर्टल का उद्घाटन क्यों किया गया? तो इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया था ताकि ड्रोन जो है, ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करा सके, इस वजह से आपका गरुड़ पोर्टल का उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से ड्रोन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर, यानी कि जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उस स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करवाने के लिए गरुड़ पोर्टल का उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने किस पोर्टल का उद्घाटन किया था? तो गाइज हॉप, HOPE, हॉप पोर्टल का उद्घाटन उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया था। एक्चुअली में इस पोर्टल का उद्घाटन इसलिए किया गया
ताकि राज्य एवं राज्य से जो बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूर था उसको स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर सके। इस वजह से उत्तराखंड सरकार ने हॉप पोर्टल का उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर घर निगरानी ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? तो घर घर निगरानी ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब सरकार, केरल सरकार, कर्नाटक सरकार या उत्तराखंड सरकार? तो दोस्तों घर घर निगरानी ऐप जो है इसका शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, पंजाब सरकार के द्वारा घर घर निगरानी ऐप की शुरुआत किया गया है। एक्चुअली में इस ऐप के माध्यम से इस ऐप का लॉन्च इसलिए किया गया ताकि कोविड-19 के सामाजिक फैलाव को रोक सके। ठीक है, सामाजिक फैलाव को रोक सके, यानी कि घर घर में निगरानी रखकर उसके कोविड-19 के जो सामाजिक फैलाव है उसको रोका जा सके। इस वजह से पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी ऐप का लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, इनमें से कौन सा ऐप या पोर्टल भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? आरोग्य सेतु ऐप, कोरोना कवच ऐप, आई गॉट ऐप पोर्टल या इनमें से सभी? तो गाइज ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर पूछा जाए आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, कोरोना कवच ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, या फिर आई गॉट ऐप पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इन सभी ऐप या पोर्टल का शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो इसलिए इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल का शुरुआत किया गया? चैंपियन पोर्टल, महारोजगार पोर्टल, गरुड़ पोर्टल, हॉप पोर्टल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चैंपियन पोर्टल। चैंपियन पोर्टल का उद्घाटन सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन इसलिए किया गया है ताकि उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने एवं राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मतलब कि उत्पादन की जो क्षमता है, प्रोडक्टिविटी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए एवं राष्ट्रीय शक्ति को यानी कि नेशनल की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप का शुरुआत किया गया है सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा। कौन सा ऐप? चैंपियन पोर्टल ऐप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी ऐप दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन शील्ड, 5T योजना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों दोनों ऐप का जो शुरुआत किया गया है यानी कि ऑपरेशन शील्ड एवं 5T योजना दोनों का शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप अभी किस अभिनेता ने लॉन्च किया है? अक्षय कुमार, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, वरुण धवन? तो अभी हाल ही में एक अभिनेता है जो कि अभी कोरोना वायरस के टाइम में बहुत फेमस हुए अपने सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अच्छे करने के लिए। तो यह कौन सी अभिनेता है? तो बताएं, आप लोग सभी बता सकते हैं। तो सोनू सूद। ठीक है, सोनू सूद वे अभिनेता थे जिसने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, अब इस ऐप को लॉन्च क्यों किया है सोनू सूद ने? ताकि प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने में मदद कर सके, जिस वजह से प्रवासी रोजगार ऐप का लॉन्च सोनू सूद ने किया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे बिजली आपूर्ति में बाधा हेतु शिकायत दर्ज कराने के लिए केंद्र सरकार किस ऐप को लॉन्च किया है? तो 24 घंटे जो है बिजली की आपूर्ति में बाधा पहुंचने की वजह से उसका शिकायत दर्ज कराने के लिए अभी एक ऐप का लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो वह कौन सा ऐप है? मानी ऐप, जागरूक ऐप, हिम्मत प्लस ऐप, आरोग्य सेतु ऐप? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, तो जागरूक ऐप का लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और इसी ऐप के माध्यम से 24 घंटे अगर बिजली की आपूर्ति में बाधा होता है तो इस ऐप के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं केंद्र सरकार के पास। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? सुरक्षा कवच ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप, किसान ऐप, ई गन्ना ऐप? तो किस ऐप का लॉन्च किया गया है आपको बताना है। तो गाइस अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए ई गन्ना ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है, ई गन्ना ऐप लॉन्च किया गया है। एक्चुअली में इस ऐप का लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि राज्य के जो गन्ना किसान हैं उसको सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, राज्यों के गन्ना किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए गन्ना किसान ऐप का ई गन्ना ऐप का लॉन्च उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति GATI गति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा
लॉन्च किया गया है? तो गति पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया है, या फिर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा? तो दोस्तों गति पोर्टल का लॉन्च अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इस ऐप का इस पोर्टल का लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि कोई भी परियोजना एवं निर्माण से संबंधित शिकायत दर्ज करा सके। ठीक है, किसी भी परियोजना या फिर निर्माण यानी कि सड़क से संबंधित किसी भी परियोजना या निर्माण से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए गति पोर्टल का लॉन्च अभी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके पास, माई IAF नामक ऐप डैश के द्वारा लॉन्च किया गया है? नौसेना द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा, दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो माई IAF नामक अभी जो पोर्टल या फिर ऐप है इसका लॉन्च किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। भारतीय वायुसेना के द्वारा अभी माई IAF नामक पोर्टल का लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर इस ऐप का लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि भारत का जो वायुसेना है उसमें शामिल होने के लिए कुछ इच्छुक उम्मीदवार को अवसर प्रदान कर सके, इसलिए आपका जो है माई AF नामक अभी ऐप लॉन्च किया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है युक्ति पोर्टल ऐप। युक्ति पोर्टल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो युक्ति पोर्टल ऐप का अभी जो लॉन्च किया गया है वह अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। युक्ति पोर्टल ऐप का लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली में इस ऐप का लॉन्च क्यों किया गया है? ताकि कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के निगरानी हेतु, ठीक है, यानी कि कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय के द्वारा जो भी प्रयास किया गया है, ठीक है, उस पर निगरानी रखने के लिए युक्ति पोर्टल ऐप का लॉन्च मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण के निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? हरित पथ ऐप, वृक्ष ऐप, स्वच्छ ऐप, या फिर जागरूक ऐप? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्ष के रोपण के लिए, ठीक है, एक ऐप का लॉन्च किया गया और उस ऐप का नाम है हरित पथ ऐप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो किसने लॉन्च किया था हरित पथ ऐप का? तो नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरित पथ ऐप का लॉन्च किया था। ठीक है, इस ऐप को लॉन्च क्यों किया गया था? ताकि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर वृक्ष का रोपण किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए आपका हरित पथ ऐप का लॉन्च किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है योद्धाऊ। ठीक है, योद्धाऊ ऐप किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? असम, केरल, या फिर बिहार, या फिर उड़ीसा? तो गाइस योद्धाऊ ऐप जो है यह केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, केरल सरकार के द्वारा योद्धाऊ ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप का लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि यहाँ के जितने भी ड्रग्स माफिया है उससे निपटा जा सके। तो ड्रग माफिया को निपटने के लिए केरल सरकार के द्वारा अभी हाल ही में योद्धाऊ ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, ई गन्ना ऐप, इनमें से सभी? तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक से ही हमारी उत्साह बढ़ता है और हम लोग जो है इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक ऐप प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप एवं ई गन्ना ऐप, तीनों ऐप को लॉन्च किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में भी अभी ऊपर में बता चुका हूँ, तो आप लोग ऊपर में देखे ही होंगे। ठीक है, और देखे होंगे अगर तो आप लोग आसानी से इसका आंसर कर दिए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसान रथ ऐप किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर, या फिर रविशंकर प्रसाद? तो बताइए कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अभी हाल ही में किसान रथ ऐप का शुरुआत किया गया है? तो किसान रथ ऐप का अभी शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू किया गया है। तो अभी हमारे वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और इसी के द्वारा भी हाल ही में किसान रथ ऐप का शुरुआत किया गया है। इस ऐप का शुरुआत क्यों किया गया है? ताकि किसान और जो व्यापारी हैं उसके बीच फसलों की खरीदारी एवं बिक्री में आसानी हो सके। इस वजह से नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में किसान रथ ऐप का लॉन्च किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रज्ञाम ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो अभी हाल ही में प्रज्ञाम ऐप जो है झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इस ऐप को झारखंड सरकार के द्वारा इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हो रहा है, आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े लोग जो है उसको ई पास जारी करा सके। इस वजह से प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया गया है। मतलब कि देखिए अभी लॉकडाउन जैसे लग गया है, तो लॉकडाउन की वजह से जो भी सेवाओं का जो है सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है जितने भी अधिकारी के द्वारा, उसको ई पास जारी करा सके। इस वजह से प्रज्ञाम ऐप को लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, और यहाँ के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री हेमंत सोरेन जी हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद हेतु मानी ऐप को किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? मतलब कि मानी ऐप का भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इस ऐप का लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि दृष्टिबाधित जो लोग हैं उसको मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद मिले, जिसके लिए मानी ऐप का लॉन्च किया गया है। अब इस ऐप का लॉन्च किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में इसका शुरुआत अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी मानी ऐप का शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिम्मत प्लस ऐप का शुरुआत किसने किया है? दिल्ली पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने, बिहार पुलिस ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में हिम्मत प्लस ऐप का जो शुरुआत किया गया है यह दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। एक्चुअली में इस ऐप का शुरुआत इसलिए किया गया है क्योंकि अभी जो कैब चल रहे हैं, जैसे हो गया किसी प्रकार ओला कैब हो गया, तो इस तरह से जो कैब चल रहे हैं, तो कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस ऐप का यानी कि हिम्मत प्लस ऐप का लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ई पोर्टल LED यानी कि ई पोर्टल लेड किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार या फिर तमिलनाडु सरकार? तो ई पोर्टल लेड का शुरुआत अभी हाल ही में किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो गाइज ई पोर्टल जो लेड है इसका शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होगा। एक्चुअली में इसका शुरुआत इसलिए किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा ताकि कक्षा 1 से लेकर के 7वें के छात्रों को 1000 शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराया जा सके। सॉरी गाइज 10,000। ठीक है, यानी कि 10,000 कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 7वें तक के स्टूडेंट के यानी कि छात्रों को 10,000 ठीक है शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु ई पोर्टल लेड का शुरुआत किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाल ही में स्ट्रैंड इन इंडिया किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्ट्रैंड इन इंडिया भी हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, एक्चुअली में इस ऐप का शुरुआत क्यों किया गया है? ताकि इसके द्वारा जो भी विदेशी पर्यटक हैं उसको सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, तो विदेशी पर्यटकों को सहायता प्रदान के लिए स्ट्रैंड इन इंडिया का शुरुआत किया गया है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश ऐप हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गाइज प्रकाश ऐप का भी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय के द्वारा प्रकाश ऐप का लॉन्च अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, इस ऐप का लॉन्च इसलिए किया गया ताकि जो भी बिजली संयंत्र है उसमें आपको कोयला की आपूर्ति सुनिश्चित करा सके, इसलिए प्रकाश ऐप का लॉन्च अभी हाल ही में ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाल ही में शिशु सुरक्षा ऐप
किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? केरल सरकार, उत्तराखंड सरकार, असम सरकार या फिर गोवा सरकार? तो गाइज अभी हाल ही में शिशु सुरक्षा ऐप असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शिशु सुरक्षा ऐप का शुरुआत किया गया है। ठीक है, ताकि जो भी वहाँ के लोग हैं उसको उसके भावी पीढ़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को सशक्त बनाने के लिए शिशु सुरक्षा ऐप का लॉन्च अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाल ही में डिजिटल सेवा के लिए टाटा समूह द्वारा किस ऐप का लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल सेवा के लिए भी हाल ही में टाटा समूह के द्वारा सुपर ऐप का लॉन्च किया गया है। किस ऐप का? सुपर ऐप का अभी लॉन्च टाटा समूह के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है? ताकि डिजिटल सेवा पहुंचा सके। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में नाड़ी ऐप किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? NAADI नाड़ी ऐप का शुरुआत अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? पुदुचेरी, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार या तेलंगाना सरकार? तो फ्रेंड पुदुचेरी सरकार के द्वारा हाल ही में नाड़ी ऐप का शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस पोर्टल का शुरुआत किया गया है? रोजगार पोर्टल, महारोजगार पोर्टल, अवसर पोर्टल या गरुड़ पोर्टल? तो अभी हाल ही में बताइए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस पोर्टल का शुरुआत किया गया है? तो यहाँ पर महारोजगार पोर्टल जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, इसका शुरुआत अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस पोर्टल का शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसलिए किया गया है ताकि राज्य के जो नागरिक है उसको पुनः रोजगार दिलाने में अवसर प्रदान कर सके। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में महारोजगार पोर्टल ऐप का शुरुआत किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आरोग्य सेतु ऐप का लॉन्च किया गया है? तो आरोग्य सेतु ऐप अभी हाल ही में कोरोना वायरस की महामारी की वजह से इस ऐप का लॉन्च किया गया था, ताकि इससे पता चलता था कि एक व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस हुआ है तो उससे थोड़ी दूरी में अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उससे पता चल जाता था कि इसे यहाँ पर कोई यहाँ पर जो है कोरोना वायरस मतलब कि तो इस ऐप का शुरुआत अभी हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यह ऐप के बारे में आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐप है जो कि लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो किसान धन ऐप आपको बताना है किस बैंक के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया है। तो किसान धन ऐप का लॉन्च अभी किस बैंक के द्वारा किया है? HDFC। ठीक है, HDFC बैंक ई किसान धन ऐप, यहाँ पर होगा ई किसान धन ऐप। ठीक है, ई किसान धन ऐप का लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ पर ई किसान धन ऐप होगा। ठीक है, ई किसान धन ऐप का लॉन्च किया गया अभी HDFC बैंक के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका शुरुआत इसलिए किया गया है ताकि किसान जो है कृषि एवं बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सके और उससे संबंधित जानकारी ले सके। इस वजह से किसान धन ऐप का शुरुआत किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था, उस ऐप का नाम क्या है? तो गाइज अभी हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा रीस्टार्ट इंडिया, ठीक है सॉरी गाइज रीस्टार्ट इंडिया ने एयर सुविधा नामक ऐप का लॉन्च किया है। ठीक है, एयर सुविधा नामक ऐप का दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा भी हाल ही में शुरू किया गया है। एक्चुअली में भारत बाद जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री था उसके लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉर्मो जॉब्स ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप से संबंधित कौन सी बातें सही है? यह ऐप IT कंपनी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, भारत में नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए ऐप लॉन्च किया है, या फिर रोजगार आवेदन करने में मदद करने के लिए ऐप का लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में कॉर्मो जॉब ऐप का लॉन्च किया गया है और इस ऐप का लॉन्च किया है अभी IT कंपनी गूगल ने। तो यह बात सही है। यह ऐप का लॉन्च इसलिए किया गया ताकि इसमें भारत में नौकरी तलाशने में
मदद मिल सके, तो यह बात भी सही है। यह ऐप इसलिए क्या है ताकि रोजगार आवेदन करने में भी मदद मिल सके, तो यह बात भी सही है। इसका मतलब कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुरक्षा ऐप, संजीवन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, हरित पथ ऐप। तो आप लोग को पता होगा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा एक ऐप का लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम है संजीवन ऐप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। संजीवन ऐप अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस ऐप का लॉन्च इसलिए किया गया ताकि कोरोना वायरस की जो महामारी है इसके प्रसार को रोका जा सके। इसके लिए बिहार सरकार ने भी हाल ही में संजीवन ऐप को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज, यह था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और यहीं से यह वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक पर करंट अफेयर का वीडियो आपको अपलोड होते जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ इसी से रिलेटेड। आपको बताना है कि अभी हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किस अभिनेता के द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रवासी रोजगार ऐप किस अभिनेता के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था? आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। देखते हैं आप लोग कितने अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, चलिए तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट में जुड़ने के लिए।